जीरोधा में अगर आप इंट्राडे में एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो अब आपका ब्रोकरेज 20 रुपीज से लेकर तो 40 रुपीज होने वाला है, वो भी पर ऑर्डर। कौन से कंडीशंस में आपसे 20 रुपीज ब्रोकरेज लिया जाएगा और कौन से कंडीशंस में आपसे 40 रुपीज ब्रोकरेज लिया जाएगा, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आप 40 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस देने से बच सको। तो दोस्तों, सेबी का एक रूल है जिसमें ऐसा बताया गया है कि अगर आप इंट्राडे में एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो और उसमें आप प्लेज किया हुआ मार्जिन यूज़ करते हो। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनके पास जो शेयर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, लिक्विड बीज जैसे ईटीएफ्स हो गए, तो इन सारे होल्डिंग्स को लोग प्लेज करते हैं और प्लेज करने के बाद उनको मिलती है इसके बदले मार्जिन। उस मार्जिन पर लोग जो है वो इंट्राडे एफएनओ में ट्रेड करते हैं। तो इसी रिलेटेड एक रूल है सेबी का कि जब भी आप ऐसे मार्जिन लेकर ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 50% कैश ट्रेडिंग बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपके पास 50% से कम कैश है तो नहीं चलेगा। तो इसी के लिए जीरोधा ने क्या किया है कि अगर आपके पास 50% से अगर कम कैश होगा, आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसके 50% से अगर कम कैश होगा आपके पास, तो उस केस में आपसे 40 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझा है तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास अकाउंट में 25,000 कैश पड़ा हुआ है, बराबर, और बचे हुए जो 75,000 का मार्जिन आपके पास है वो आपके पास प्लेज करके आया हुआ है, बराबर। तो ये 75,000 आपने जो भी स्टॉक्स आपके होल्डिंग में होंगे, जो भी बॉन्ड्स होंगे, उनको प्लेज किया है और उसके बदले में आपको 75,000 का मार्जिन मिला है। अभी आपके पास टोटल मार्जिन कितना हो गया? आपके पास टोटल मार्जिन हो गया 1 लाख। मतलब आप 1 लाख का ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे एफएनओ में। तो अगर आप ट्रेड लेने जाओगे 1 लाख रुपए का, तो इसमें दिक्कत क्या होगी कि आपके पास सिर्फ 25,000 रुपए ही कैश है। मतलब आपके पास सिर्फ 25% ही कैश है। सेबी का रूल क्या कहता है? सेबी का रूल ये कहता है कि आपके पास मिनिमम 50% कैश होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की तो इस केस में आपसे 40 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ब्रोकरेज लिया जाएगा। अब इसी के अलावा अगर आपके पास 60,000 कैश है आपके अकाउंट में और बचा हुआ 40,000 आपको प्लेज करके मिला हुआ है, तो टोटल मार्जिन आपका ट्रेडेबल कितना हो गया? 1 लाख रुपीज आपके पास मार्जिन है। अब आप 1 लाख रुपए का ट्रेड लेते हो। उस केस में क्या है कि अभी आपके बैलेंस में 60% कैश बैलेंस है, तो ये 50% से ज्यादा है। तो सेबी के हिसाब से जो रूल है कि 50% से ज्यादा कैश आपके पास होना चाहिए, तो इस केस में आपसे 20 रुपीज ही ब्रोकरेज जो है वो लिया जाएगा। आपको इस केस में 40 रुपीज ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। अब जीरोधा ने ये क्यों किया? रिसेंटली अगर आप देखोगे दोस्तों, तो काफी सारे लोग जो है वो प्लेज करके अभी ट्रेडिंग करने लगे हैं और प्लेज मार्जिन यूज करके ट्रेडिंग करने लगे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, काफी सारे लोगों को मार्जिन देने के चक्कर में जीरोधा के पास फंड्स सफिशिएंट नहीं होते। अगर वो सबको फंड्स बांटते फिरेगा तो उसको भी तो कहीं से फंड्स लेने पड़ेंगे। उनको ये फंड्स लेने पड़ते हैं बैंक से, और जब वो बैंक से ये फंड्स लेते हैं उनको देना पड़ता है उस पर इंटरेस्ट। अब फ्री में तो बैंक उनको देगा नहीं, तो ये जो बैंक का इंटरेस्ट जीरोधा को भरना पड़ता है। इसी के लिए उन्होंने ये जो रूल है उसके लिए ब्रोकरेज चार्ज जो है वो अपना बढ़ा दिया है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो सिंपल चीज आप कर सकते हो, 50% जितना भी आप ट्रेड ले रहे हो 50% से ज्यादा आप कैश अपने बैलेंस में मेंटेन करिए, तो आपको 20 रुपीज जो हमारा ब्रोकरेज पहले लगता था वही लगेगा। अगर 50 से कम होता है तो ही आपसे 40 रुपीज ब्रोकरेज लिया जाएगा। तो होप ये अपडेट आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।